क्यों छोड़ा भगवान कृष्ण ने वृंदावन, वो दर्दनाक कारण जो आज भी लोगों को रुला देता है। वृंदावन एक पावन भूमि थी, जहाँ गूंजती थी बांसुरी की मीठी तान, जहाँ राधा थी, गोपियाँ थी और सखा सुदामा थी। पर अचानक एक दिन वो कान्हा चला गया, बिना कुछ कहे, बिना मुड़े। क्या आपने कभी सोचा भगवान कृष्ण ने वृंदावन क्यों छोड़ा? वो स्थान जहाँ उन्होंने अपने बचपन की हर खुशी जी थी, उसे छोड़कर द्वारका क्यों गए? चलिए जानते हैं वो रहस्यमय, भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी। वृंदावन मथुरा के निकट एक पवित्र भूमि, जहाँ बाल कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की अशुद्ध लीलाएं की। कभी कालिया नाग को नचाया तो कभी गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान चूर किया। गोपियों संग रास रचाया, राधा संग अमर प्रेम की मिसाल कायम की। वृंदावन सिर्फ एक गांव नहीं था, वो तो कृष्ण का हृदय था। परंतु समय के साथ अधर्म बढ़ रहा था। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक चरम पर था, और तब शुरू हुई वो कथा जो कृष्ण को उनके प्रिय वृंदावन से दूर ले गई। एक दिन कंस ने धोखे से कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। योजना थी उन्हें कुश्ती के बहाने मरवाने की, लेकिन कृष्ण ने कंस की सारी योजनाएं विफल कर दी और अंत में कंस का वध कर दिया। मथुरा की प्रजा ने राहत की सांस ली। कृष्ण और बलराम ने राजा उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बिठाया, लेकिन इस जीत के बाद श्री कृष्ण वृंदावन नहीं लौटे। उधर वृंदावन में राधा प्रतीक्षा कर रही थी। हर सुबह वह बांसुरी की आवाज़ सुनने को तरसती रही। गोपियाँ गले में माला लिए यादों में खोई रही, पर कृष्ण कभी लौटे नहीं। क्यों? क्या उन्हें वृंदावन याद नहीं आता था? कृष्ण ने एक बार उद्धव को वृंदावन भेजा ताकि गोपियों को समझा सके कि वे योगी बन चुके हैं। लेकिन गोपियाँ उद्धव से कहती है, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, योग से नहीं। वह भले हमारे पास ना, लेकिन हमारे रोम रोम में बसा है। कंस का वध हुआ, लेकिन उसके ससुर ग्रजासन ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने मथुरा की रक्षा की, लेकिन वो जानते थे अब युद्ध से नहीं, बुद्धि से समाधान निकाला होगा। मथुरा चारों ओर से घिरी हुई थी, प्रजा भयभीत थी। कृष्ण ने फैसला लिया, हमें एक ऐसा नगर बनाना होगा जो समुद्र के बीच हो, जहाँ दुश्मन पहुँच ही न सके। कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देव ने उन्हें एक विशाल भूमि दी, वही बसाई गई एक नई स्वर्ण नगरी द्वारका, एक भव्य योजनाबद्ध समृद्ध शहर समुद्र के भीतर। कृष्ण ने मथुरा की प्रजा को वहां बसाया और सुरक्षा निश्चित की। द्वारका का न सिर्फ रणनीतिक रूप से सुरक्षित था, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध था। परंतु इस सब के बीच एक पीड़ा हमेशा कृष्ण के हृदय में रही, राधा से ना मिल पाने की। गोपियों की विरह की गौशालाओं, यमुना, वंशी की ध्वनि सब पीछे छूट गया। कई बार लोगों ने कृष्ण से पूछा, आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते, वृंदावन कोई स्थान नहीं, वो तो मेरा मन है जो हर पल मेरे भीतर है। एक आखिरी बार राधा और कृष्ण मिले एक दिव्य स्वरूप में। ना प्रश्न था, ना उत्तर, बस मौन, प्रेम और आंसू। वो प्रेम जो शब्दों में नहीं, आत्मा में था। राधा ने कुछ नहीं कहा, कृष्ण ने कुछ नहीं समझाया, क्योंकि जहाँ आत्मा जुड़ती है वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। और इस तरह भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, परंतु उसका प्रेम, उसकी स्मृति, उसके लोग आज भी उनके नाम को पुकारते हैं। कृष्ण ने राजधर्म निभाया, कर्तव्य निभाया, लेकिन मन में राधा और वृंदावन को कभी नहीं छोड़ा। कहते हैं, जिसने राधा को समझ लिया उसने कृष्ण को पा लिया। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना प्रिय वृंदावन छोड़कर द्वारका क्यों बसाई? इस वीडियो में सुनिए वो दर्दनाक और दिव्य कथा जो हर कृष्ण भक्तों को भावुक कर देती है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य की अमर गाथा है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करना और